इसके हौदे सोने के बने हैं। ऐसा हाथी प्रदान करते हैं, 15,000 तो घोड़ा प्रदान करते हैं, 1800 रथ प्रदान करते हैं, देते हैं। शंख तुरीय मृदंग मंगलमय वातावरण में देवकी रथ पर विराजमान होकर के अपने माता पिता सबसे मिलकर के और पति गृह रथ पर बैठ करके प्रस्थान करती है, रोती बिलखती हुई। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबूल मेरे, काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबूल मेरे। रोती हुई जा रही है। कुछ ही कदम आगे बढ़ा कंस लेकर के रथ को। कथा प्रसिद्ध है, आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंताव्याम वहसे बुध। रे अज्ञानी कंस, राजन तुम जिस देवकी वसुदेव को रथ पर बिठा करके लेकर जा रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा। रे अज्ञानी, सुनते ही म्यान से निकाला तलवार। न रहे बांस न बजे बंसी, न रहेगी देवकी न मेरा काल जन्म लेगा। चलाया, केस पास पकड़ लिया, जूड़ा को पकड़ा और गले पर चलाया। बिजली के बेग में खड़े होकर के वसुदेव ने दोनों हाथ से कंस के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, राजन आप इतने वहन वत्सल हो, आपको भय है देवकी के 8वें पुत्र से? मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवकी का 8वां पुत्र मैं आपको दे दूंगा, फिर आपकी जो इच्छा कर लेना। लेकिन अग्नि को साक्षी बना करके देवकी का पाणी ग्रहण हाथ पकड़ा है, आपको देवकी को नहीं मारना चाहिए। हे राजन, जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी दिन जन्म ले लेती है। अब बुरा न मानो हे मित्र, यदि तुम्हारा हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, आज हो या 100 वर्ष बाद। इस तरह अपनी बहन की हत्या करोगे तो तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, अपजस फैलेगा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कंस जानता है कि वसुदेव सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हैं। कहा ठीक है, ऐसा तमानुजा वाला कृपणा पुत्र को उपमा, और तुमसे छोटी भी है, ये बेटी के तरह पालन के योग्य है। हंतुम नारहस कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सलः। हे दीन वत्सल कंस, इस कल्याणी देवकी का वध तुझे नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी बेटी के समान है, पुत्री के समान है, ये अनुजा है, बहन भी है और बेटी के तुल्य है। कंस मान गया। प्रथम पुत्र का जन्म होते विश्वास दिलाने के लिए वसुदेव गोद में लिए और कंस के राज्य सभा में आ गए। राजन, ये मेरा प्रथम पुत्र है, नाम क्या है? कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नकदुंदुभे। इसका नाम मैंने रखा है जन्म लेते ही, यद्यपि 10वें दिन की प्रतीक्षा भी नहीं कर सका आपको विश्वास दिलाने के लिए। कीर्तिमान नाम है। कीर्तिमान को गोद में लिया, जरा चूमा, चाटा, खिलाया और कहा, वसुदेव इस प्रथम पुत्र से मुझे कोई भय नहीं, इसे आप प्रत्यातु कुमारोयम, इस कुमार को आप ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है। न यस्मादस्ति में भयम, इससे मुझे कोई भय नहीं। मुझे तो आप दोनों के संबंध से जो 8वां पुत्र होगा उससे हमारी मृत्यु आकाशवाणी हुई है, उससे मृत्यु होगी। अष्टमाद जुए और गर्भान मृत्यु में विहिता किला, उससे हमारी मृत्यु होने वाली, इसलिए मुझे तो 8वां चाहिए। ऐसा कह करके कंस ने कीर्तिमान को समर्पित कर दिया, दे दिया। यद्यपि प्रसन्न नहीं हुए वसुदेव, लौट आए, क्योंकि जानते हैं
अस्थिरस्य चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। चंचल चित्त वाले का प्रसाद भी, कृपा भी भयदायिनी होती है। क्या पता क्या करे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका चित्त जो है बिजली के बेग की तरह स्थिर नहीं है। चले तो आए इधर देवर्षि नारद आ गए कंस के पास और आकर के कहने लगे, हे कंस, जानते हो ये नंदादि ब्रज के गोप वसुदेवादि कौन हैं? ये सब के सब देवकी वसुदेव इत्यादि जदकुल की स्त्रियां, ये सब के सब देवता और देवियां हैं जो तुम्हारे सुहृद बंधु बांधव बन करके आए हैं। सबके सब सर्वे वही देवता प्राय उभय रूपी भारत। और ये सब के सब भूमि के भार को नष्ट करने के लिए, श्री हरि का साथ देने के लिए जन्म लिए हुए हैं। भूमिर भारायमाणा नाम दैत्यानाम च वधुद्यमम, दैत्यों के वध के लिए इनका जन्म हुआ है। सुनो सुनो कंस, पूर्व जन्म की बात है। जब तुम काल नेमी था तो विष्णु ने अपने चक्र से तेरे सर को धड़ से अलग किया था। वही विष्णु देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होगा। देवक क्या गर्भ संभूतम विष्णु च स्वबलम प्रति, तेरा वध वही करेगा। देवकी वसुदेवम च निगृह निगड़े निगृह। तब कंस ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है देवर्ष, चिंता मत करो, मैं अभी देवकी वसुदेव को कारागृह में डालकर 8वें गर्भ की प्रतीक्षा करता हूँ। बस सैनिकों को भेजा है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी रातों रात घोड़े पर सवार होकर के ब्रज में निकल पड़ी और नंद जी के यहाँ प्रोषित भर्तृका के रूप में निवास कर रही है। जेल में डालकर कीर्तिमान को गोद से छीन सामने के पत्थर पर दे पटका चिल्लाती रह गई देवकी, हाय मेरा बेटा बेटा बेटा। हुंकार भर कंस निकल जाता। इस तरह 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां अनंत आए पेट में। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। हर्ष और शोक को बढ़ाने वाला ये गर्भ देवकी के पेट में आया। पौरों ने सूचना दी कंस को, राजन 7वां गर्भ भी आ चुका है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ रहा है। 10 माह गुजर गया। अचानक पौरों ने कहा, राजन देवकी का गर्भ अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लुप्त हो गया। कंस भागता हुआ 7 द्वार के भीतर खुलवाता देखने के लिए आता है तो देखता है कि देवकी के बगल में सहस्र फण फैलाए शेष मेरी ओर डसने के लिए आ रहे हैं। अब भागा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ तीरा। इतना भयभीत हुआ। तब तो ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, सब में भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ने लगे इस कंस को। इस तरह वह गर्भ भगवती माया ने आकर्षण करके, बस कुछ 1 मिनटों में पूरी हो रही कथा, आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में भगवती माया स्थापित करती है। भगवान कृष्ण गर्भ में आ गए। देवता आकाश में आ गए। भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रदेव निवास कर रहे हैं। सबका मन प्रसन्न है। अर्धरात्रि है। देवता गर्भ में आए हुए जगन निवास भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम स्तुति किए और स्तुति करके पारिजात वृक्षों के पुष्प हर 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 बरसाने लगे। बरसहि सुमन जना वही सेवा। चलते चलते
देवताओं ने लंबी स्तुति की है। इस स्तुति भाग को मैं प्रणाम करता हूँ। बस केवल एक श्लोक का सत्यव्रतम, हे प्रभु, गर्भ में निवास करने वाले भगवान की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं, आपका व्रत सत्य है, आप सत्य परायण हैं, तीनों काल में आप ही सत्य हैं, सत्य के भी कारण आप हैं और सत्य में आप ही निहित है, आपकी उपस्थिति के कारण ही सत्य सत्य है, सत्य से भी अधिक आप सत्य हैं, सत्य के प्रवर्तक आप हैं। हे नाथ, आप ही सत्यात्मक हैं, अतः हम सब देवता आपके शरण में। ये सामान्य अर्थ है। विशेषार्थ का भी बात अंत में देवताओं ने कहा है कि देवी तनिक डरो मत, ये कंस मरने वाला है। दिष्टाम ते कुक्षिगतः परः पुमान, परम पुरुष परमात्मा आपके पेट में आकर के निवास कर रहे हैं। कंस से तनिक डरने की जरूरत नहीं, साक्षात भगवान भवाय नमः, सारे जगत के कल्याण के लिए भगवान ही आपके पेट में निवास कर रहे हैं। देवी महाभूत भयम भोजपतिर्मुमूर्षो, ये भोजपति कंस मरने ही वाला है। गुप्ता जदूना भविता तवात्मजा, और आपका बेटा संपूर्ण विश्व का रक्षक के रूप में, केवल जदकुल का ही रक्षक नहीं, संपूर्ण भूमंडल में धर्म की रक्षा, साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए बस आने ही वाला है। आपका पुत्र जो गर्भ में पल रहा है, तनिक आप चिंता मत करो, सबका मन प्रसन्न है। अर्धरात्रि है, बभूव वायु सुख स्पर्श, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है, दिशाएं निर्मल है, आकाश में चंद्रमा उद्गण, नक्षत्र सब उदित हैं, आकाश निर्मल। विप्रों के घर में दक्षिणावर्त लपट के साथ अग्निहोत्र की अग्नि जल रही है। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनः, परम शोभायमान शुभ नक्षत्र आदि से युक्त काल गुजर रहा है। उसी समय अर्धरात्रि निशीथे तम उद्भीते जायमाने जनार्दने, अर्धरात्रि में भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तदमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए देवकी वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देवकी वसुदेव ने स्तुति की, आप तो महापुरुष हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में भेड़ियां, ये तो असभ्य का लक्षण है, मैं क्या करूं। मन ही मन गोदान इत्यादि करते हैं। भगवान अपने स्वरूप का बोध कराते हैं वसुदेव देवकी को। पुनः कहते हैं कि आप मुझे यहाँ से नंद गोकुल पहुँचा दें। उपसंग्रह विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। देवकी ने प्रार्थना की, ठीक है पहुँचा देंगे। आपके पिता अपने 4-4 हाथ वाले रूप को तो जरा छिपा लीजिए, बेटा बनने आए हैं तो बेटा तो बन जाइए, मामा कह रहे हैं, पुत्र तो बन जाइए, अतः इस रूप को छिपाइए। उपसंग्रह विश्वात्मन, हे विश्वात्मन, पुत्र बन करके दर्शन दीजिए। देखते ही देखते भगवान छोटा बालक दैव योग से बांस का बना हुआ स्वरूप, उसमें सुंदर मखमली गलीचे, पराग कमल के पराग पड़े हुए हैं, हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ वसुदेव की अपने आप फिसल गई। ब्रह्म संबंध होते ही, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही उन्होंने रखा उस गलीचे में, सिर पर रखा हाथों की हथकड़ी, पुनः पैरों की बेड़ियाँ, द्वार भी, द्वारपाल सब खर्राटे लेने लगे, सारे द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी लेकर के निकल पड़े। जमुना मार्ग देती है, पुनः भगवान श्री कृष्ण का पद प्रक्षालन करती हैं अपने तरंगों से। नंद जी का पश्चिम द्वार खुला हुआ है। 2 बहनें नंदा सुनंदा अर्धरात्रि तक जगी थीं, अचानक योग निद्रा में सो गईं। जसोदा भी सो गईं। उनके पेट से एक बालिका का जन्म होता है। वसुदेव जी बालिका को लेकर और बालक को रख पुनः लौट आते हैं। द्वार यथावत बंद, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ,
डालकर कंस की इधर प्रतीक्षा करते हैं। इधर प्रातः काल होता है। नंद के आंगन जो जहाँ है वहीं से नंद को पुत्र हुआ है। नंदा और सुनंदा की आंखें खुलती है। ये भी खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे बाबा नंद। यशोदा के पेट में पीड़ा हो रही थी। नंदा और सुनंदा भी सो गई। अचानक नींद खुली। झकझोर करके नंद को जगाया है, भैया आपको लाला हुआ। सुनते ही अपना मुरेठा साफा बांधे सर जमुना में स्नान करते। तब तक ब्रह्म मुहूर्त हो गया। पौ फट गया। विप्रगण आने लगे, सखियां आने लगी। गोपियां सब दौड़ दौड़ के दही दूध माखन इत्यादि लेकर के दौड़ने लगी। आज नंद नंदन का प्रथम बार दर्शन करने के लिए जा रही हैं। नंद के आंगन चक्कर चौराहे चारों ओर गोप और गोपियों का जमघट, क्योंकि नंद के घर में आनंद जो आ गया, इसलिए गोप गोपियां नंद आदि सब गा रहे हैं। क्या? नंद घर आनंद भयो, गाइए। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद नंदन भगवान की जय हो। सब गोप गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं और आनंद मना रही हैं। गाइए, बधाई बधाई गाइए। बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे। आज नंद द्वारे गाइए गाइए। बधैया बाजे। ब्रज में हो रही जय जयकार। जय जयकार भी होने लगा। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मा नंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ब्रज में है जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर नंद बाबा लाला दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। बाबा बधाई हो। सभी माताएं भगवान बाल कृष्ण को बधाई प्रदान कर रही हैं। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। बाबा नंद लुटा रहे हैं। लड़कन को लड्डू पेड़ा, बुढ़वन को लापसी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी लिन्हो घोड़ा लिन्हो। बाबा सब लुटा रहे हैं। हाथी लिन्हो घोड़ा लिन्हो।
लिनो पालकी, हाथ लिन्हो घोड़ा लिन्हो और लिने पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। हाथी लिन्हो घोड़ा लिन्हो और लिन्हो पालकी, हाथी लिनो घोड़ा लिनो और लिनो पालकी, कवने को हाथी घोड़ा कवने को पालकी, कवने को हाथी घोड़ा बूढ़वन को लड़कन को हाथी घोड़ा, बूढ़वन को पालकी। लड़कन के हाथे घोड़ा बूढ़वन की पालकी। जगत में प्रसिद्ध है। इस तरह नंद जी आनंद में भर के क्या क्या लुटा रहे हैं, जो लुटाते हैं वही लुटाना जानते हैं। कृष्ण जन्म भयो आज, सब लोग आइए, एक मैं बधाइयाँ गाता हूँ। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आई, गोपियाँ कह रही है कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने को आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आई। बेसर बोलतिया मैया नाले वो बेसर। तो क्या लेगी? कहती है ले वो जसोदा जी के हरवा बधावा लेने आई। ले वो यशोदा जी के हरवा बधावा लेबो, अरे लेबो बाबा के हाथ पटौरा बधावा लेने आई। बाबा के हाथ पटौरा बधावा लेने आई। ना लेबो छड़वा हो मैया, ना लेबो कड़वा, ना लेबो ना लेबो कड़वा, तो लेबो जसोदा जी के कंगना बधावा लेने आई। लेबो जी के कड़वा बधावा ले आई। न लेबो बिछिया न लेबो विदिया, न लेबो बिछिया मैया नाले वो बिंदिया। तो क्या लेगी रे गोपी तू? कहा लेबो जसोदा जी के छल्ला, ब्रज में हल्ला मचाई। लेबो जसोदा जी के छल्ला, ब्रज में हल्ला मचाई। गोप के नंदनंदन की आरती उतारती, न्यौछावर करती, कहीं नंद के लाला को कुछ हो न जाए। इस तरह देखिए यहाँ का यहाँ के नंदनंदन की जय हो, ब्रजेंद्र नंदन की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। आओ अब नंदनंदन भगवान की आरती करो और अपने पहले आरती कर लीजिए उसको। आर्तता आइए को दूर करो। श्रीमान यजमान जी श्री हरि आइए आरती ओम पुनंत वाम देवजनाः पुनंत मनसा धियः पुनंत विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेहि माम्
हरे ओम। आरती में सभी लोग खड़े होंगे। यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। हरे ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्रागश्च मुखा दग्निरजायत श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रागे रूपमसीनो व्याप्तम् ईशान्येकार मोम एकार सर्वलोकम् एकार। माधव मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। माधव मदन गोपाल की शुभ आरती की। नंद जसोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। आरती की जय, आरती की जय। आरती की जय, शुभ आरती की जय। नंद जसोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन धार कपूर की बाती। ब्रजभामिनी आरती लगाती, ब्रजभामिनी आरती लगाती। माधव मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। माधव मदन गोपाल की शुभ आरती की। जो यह आरती प्रेम से गावे, जो यह आरती प्रेम से गावे। बसी वैकुंठ अमर पद पावे, बसी वैकुंठ अमर पावे। कृपा मिले नंदलाल की शुभ आरती की जय। कृपा मिले नंदलाल के शुभ आरती की जय। नंद जसोदा लाल सन्नाते महिमानः सजन्तैत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाय परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सामनाय परिवाराय सायुधाय सिद्धिकाय सवाहनाय परिजन परिकर सहिताय श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सरकार भाई के लेकर ही बनाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की, भक्त वत्सल भगवान की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरयू महारानी की, कृष्ण जन्म महोत्सव की, कृष्ण जन्म महोत्सव की, कल होने वाले महोत्सव की। कल का महोत्सव भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे। उनका विशेष अपना भोग होता है। कल गोवर्धन पूजा इनकी कथा आप श्रवण करेंगे। प्रेम से आप लोग जयकारा लगा देंगे। हाँ, सब लोग बैठ करके आप लोग प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद सबको मिलेगा, ये मत सोचिए कि प्रसाद नहीं मिलेगा। आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट के लिए और बैठ करके आप लोग प्रसाद ले लीजिए। जो जहाँ वहीं बैठ जाए। जो जहाँ है आप लोग वहीं बैठ जाइए, प्रसाद सबको मिलेगा। सर्वे संत निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए। सभी प्रसाद लेने के लिए बैठ जाए। शतम पारि बरहम गजालिना, चतुशतम पारि 400 दहेज में, जिसके हौदे सोने के बने हैं, ऐसा हाथी प्रदान करते हैं। 15,000 तो घोड़ा प्रदान करते हैं, 1800 रथ प्रदान करते हैं, देते हैं। शंख तुरीय मृदंग मंगलमय वातावरण में देवकी रथ पर विराजमान होकर के अपने माता पिता सबसे मिलकर के और पति गृह रथ पर बैठ करके प्रस्थान करती है, रोती बिलखती हुई। काहे को ब्याही विदेश रे